नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, गाय हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र जीव माना जाता है। इसे देवी और देवताओं की संज्ञा दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। इसके स्तनों में माता लक्ष्मी का वास होता है, जो कि घर की दरिद्रता को दूर करता है। दोस्तों, जिस घर पर माता गाय का आशीर्वाद हो जाता है, उस घर के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं और उस घर में फिर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा प्रसंग बताएंगे जिसमें गाय ने एक व्यक्ति को बताया है कि कौन सा घर सुख में होता है और किस घर में स्त्री की वह चीज़ नहीं लेनी चाहिए जिससे घर परेशान हो जाए, जिस घर में समस्याएं आ जाएं और जिससे घर दरिद्र हो जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वह प्रसंग जिससे आप अपने घर में दरिद्रता को नहीं आने दे सकते हैं। आप अगर इस प्रसंग को अंत तक सुनते हैं तो आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी और आप उस बात पर अगर अमल करते हैं तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। दोस्तों, एक नगर में एक श्याम नाम का ग्वाला रहता था। वह गाय चराता था। वह बहुत ही गरीब था और वह हमेशा अपनी गाय से बहुत स्नेह करता था। उसके पास कई सारी गाय थीं। वह सभी गायों को सुबह ले जाता जंगल में चराने के लिए और शाम को वापस आता था। उसकी गायों में एक काले रंग की गाय भी थी, जो कि अन्य गाय से थोड़ी अलग थी। वह ऐसे रहती थी जैसे कि वह श्याम से बहुत प्रेम करती हो। लेकिन जब श्याम अपनी गायों को लेकर अपने घर के लिए निकलता तो वह गाय झुंड से थोड़ी अलग हो जाती और कुछ देर के बाद घर पर पहुंचती थी। एक दिन श्याम ने देखा कि वह गाय झुंड से अलग होकर कहीं जा रही है, तो श्याम ने उस गाय का पीछा किया और पीछा करते करते उसने देखा कि गाय एक बीरावान जगह पर जाकर एक जगह पर खड़ी हो गई है, जहां उसके नीचे एक शिवलिंग है। फिर गाय ने अपने थनों में से दूध निकालना शुरू किया और शिवलिंग पर दूध गिराने लगी। श्याम ने यह देख लिया। वह चुपचाप पेड़ के पीछे छुपा हुआ यह घटना देख रहा था। उसे समझ में आया कि ये कोई साधारण गाय नहीं है, अपितु किसी देवी अथवा देवता का रूप है, जो कि गाय के रूप में उसके साथ रहता है और उस पर किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं आने देता है। फिर श्याम ने सोचा कि फिर मेरे घर में दरिद्रता क्यों है? अगर ये गाय साधारण नहीं है तो इसके प्रभाव से मेरे घर में कभी भी परेशानी नहीं आनी चाहिए और मेरे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं गरीब हूँ, ऐसा क्यों? मैं यह बात अभी जानकर रहूँगा। उसके बाद वह छुपा रहा और जब गाय दूध चढ़ाने के बाद वापस घर के लिए जाने लगी तो श्याम भी उसके पीछे पीछे छुपते हुए घर पहुंच गया। घर जाने के बाद श्याम ने उस गाय को रोटी, दाना इत्यादि खिलाया और उसके बाद हाथ जोड़कर उसने बोला कि हे गाय माता, मैं जान चुका हूँ कि आप कोई साधारण गाय नहीं है, अपितु आप कोई दुर्लभ गाय हैं या किसी देवी और देवता का रूप है, जो कि गाय के रूप में मेरे यहाँ पधारा है। हे देवी, मुझ पर कृपा करें और मुझे बताएं कि मैं इतना दरिद्र क्यों हूँ। दोस्तों, तब गाय ने बताया कि हे श्याम, कभी भी स्त्री की एक चीज़ तुम्हें नहीं लेनी चाहिए जो कि तुम अक्सर लेते रहते हो। इसी के कारण तुम्हारे भाग्य में गरीबी है। हे श्याम, मैं बताती हूँ, ऐसे 3 लोगों का कभी भी कुछ नहीं लेना चाहिए, यानी कि ऐसे 3 लोगों से तुम्हें बचकर रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर इन 3 लोगों का सहायता लेता है, इन 3 लोगों से मदद मांगता है अथवा इन 3 लोगों की बातें मानता है, तो उस व्यक्ति पर समस्या आती ही है। इसके अतिरिक्त फिर श्याम ने पूछा कि देवी, क्या मेरे भाग्य में गरीबी लिखी हुई है? इसी के लिए मैं गरीब हूँ। क्या व्यक्ति के भाग्य में गरीबी हो तो वह अमीर नहीं हो सकता है? तब गाय ने बताया, हे श्याम, ऐसा नहीं है। हाँ, पूर्व का प्रारब्ध जो निश्चित है वह तो होता ही है, परंतु व्यक्ति अपनी गरीबी को भी दूर कर सकता है अगर वह चाहे तो। मैं आज तुम्हें बताती हूँ कि कौन सी 3 चीज़ें हैं जो व्यक्ति को कभी नहीं माननी चाहिए और किस प्रकार से भाग्य में लिखी हुई गरीबी को भी व्यक्ति बदल सकता है। मैं तुम्हें बताती हूँ। तब गाय ने बताना शुरू किया कि श्याम को क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय गाय माता, जय लक्ष्मी माँ, जय श्री राम अवश्य लिखें।
दोस्तों, गाय ने श्याम को बताया कि हे श्याम, जो भी व्यक्ति अपने घर में ऐसे व्यक्ति की सलाह लेता है जो कि घमंडी हो और लालची भी हो, तो ऐसा व्यक्ति उस घर को बर्बाद कर देता है। यानी कभी भी घर का मुखिया ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो कि घमंडी स्वभाव का हो, क्योंकि वह अपने घमंड के चलते और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए पूरे परिवार को परेशान कर सकता है, पूरे परिवार को दरिद्रता की ओर धकेल सकता है, परेशानियों की ओर धकेल सकता है। वह अपने घमंड के चलते किसी भी अच्छी और बुरी चीज़ पर विचार नहीं करता है, जिसके कारण उस व्यक्ति का परिवार सदैव के लिए पतन की ओर जाने लगता है। उस परिवार में दरिद्रता आने लगती है और उस परिवार से लक्ष्मी माँ रूठ कर चली जाती हैं। इसलिए कभी भी ऐसे व्यक्ति को घर का मुखिया नहीं होना चाहिए जो कि घमंडी स्वभाव का हो अथवा अपने स्वार्थ की पूर्ति करने में लगा रहता हो। वह सिर्फ अपने हित के लिए सोचता है, पूरे परिवार के लिए नहीं। वहीं दूसरी ओर गाय माता ने यह भी बताया कि कोई भी घर की ऐसी स्त्री जो कि लालची स्वभाव की हो, दुष्ट प्रवृत्ति की हो और अपने परिवार के बारे में ही सोचती हो, ऐसी व्यक्ति की सलाह, ऐसी औरत की सलाह व्यक्ति को कभी नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि ऐसी स्त्री हमेशा अपने घर के बारे में ही सोचती है, वह अपने लालच के बारे में ही सोचती है, जिससे वह दूरदृष्टि नहीं पा पाती, वह दूर की नहीं देख पाती और जिसके कारण उसके घर में परेशानियां होती हैं। अक्सर ऐसी ही स्त्रियां होती हैं जो अपनी पुत्री के घर को भी समाप्त कर देती हैं। वह अपनी पुत्री को भी वैसे ही लालच और कुटिल ज्ञान देती है और उसके घर में भी अपने हिसाब से ही चलाती है, जिसके कारण उस स्त्री की पुत्री और पुत्र के घर में भी आग लग जाती है। वह अपनी बहू को बहुत ही प्रताड़ित करती है और इसके अतिरिक्त अपनी बेटी के घर को भी वह स्त्री तोड़ देती है। इसलिए कभी भी किसी भी पुरुष को ऐसी स्त्री की बात नहीं लेनी चाहिए, ऐसी स्त्री की बात नहीं माननी चाहिए जो कि कुटिला हो, जो कि दुष्ट स्वभाव की हो और लालची स्वभाव की हो, जो दूसरे के परिवार में भी अपनी ही बात चलवाती हो। इसलिए व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए कि कहीं उसकी पत्नी अथवा उसकी माँ, उसकी बहन या बेटी के घर में कोई दखलंदाजी तो नहीं कर रही है, या वह अपनी बहू के साथ सही व्यवहार कर रही है या नहीं, यह उस व्यक्ति को देखना चाहिए। और तीसरा नंबर बताया कि जिस घर में बाहर के लोगों की बात अधिक मानी जाती हो, जो घर स्वयं निर्णय न लेकर बाहर के लोगों के द्वारा निर्णय लिया जाता है, ऐसा घर बहुत ही शीघ्र बर्बाद हो जाता है, दरिद्र हो जाता है। दोस्तों, गाय ने श्याम को बताया कि कभी भी कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर की सही स्थिति का आकलन नहीं कर सकता है। इसलिए कभी भी बाहरी व्यक्ति से आप सलाह तो ले सकते हैं, लेकिन आप उसकी सलाह को अमल करें या नहीं, ये आपके विवेक पर निर्णय करता है। हमेशा बाहरी व्यक्ति की सलाह को नज़रअंदाज ही करें और अपने घर परिवार के व्यक्तियों के साथ ही विचार करके कोई भी फैसला व्यक्ति को लेना चाहिए। फिर गाय माता ने बताया कि कौन सा व्यक्ति दरिद्र होता है, किसके भाग्य में दरिद्रता होती है, कौन व्यक्ति भाग्य के भरोसे ही रहता है। दोस्तों, गाय माता ने श्याम को बताया कि हे श्याम, व्यक्ति के प्रारब्ध में अगर गरीबी लिखी है तो वह गरीबी आती है, परंतु जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास नहीं रखता, अपने कर्म पर विश्वास नहीं रखता, अपने कार्य पर विश्वास नहीं रखता, उस व्यक्ति के भाग्य में भी गरीबी होती है। अगर व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास रखे, अपने कर्म पर विश्वास रखे, मेहनत पर विश्वास रखे, तो वह व्यक्ति अपने प्रारब्ध को भी बदल सकता है, भले ही उसके प्रारब्ध में गरीबी लिखी हो। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर अगर विश्वास रखता है तो वह अपनी मेहनत के द्वारा और अपने सच्चे आचरण के द्वारा और असत्य ना बोलकर सत्य बोलते हुए अगर मेहनत करता है तो वह व्यक्ति अपने प्रारब्ध को बदल देता है, अपने भाग्य को बदल देता है और अपने घर से गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देता है। ऐसे व्यक्ति में अगर उससे माता लक्ष्मी रुष्ट भी हैं तो भी वे उससे प्रसन्न होकर उसके घर में प्रवेश करती हैं और स्थायी रूप से वास करती हैं। हे श्याम,
लक्ष्मी सदैव के लिए नहीं होती, वह चंचला होती है। सुख और दुख तो आते रहते हैं, पर व्यक्ति अगर अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखे और सच्चता के साथ अपना कर्म करते रहे तो वह दुखों में भी सुख से रहेगा और सुख आने पर भी उसके घर में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।